नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। कैसा रहेगा आपके लिए जून का महीना, क्या परिवर्तन होंगे इस महीने में? मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक रह सकता है ये महीना आपके लिए, क्योंकि इस महीने में 2 ग्रह वक्री होंगे, 1 ग्रह नीच का होगा और 1 ग्रह अपने सम मित्र की राशि में प्रवेश करेगा। और इस प्रकार की ग्रह गति यहां पर बन रही है। अब मैं इसको विस्तार पूर्वक समझाता हूं, क्योंकि राशि फल सुनने से पहले भूमिका को सुन लेना भी बड़ा जरूरी होता है कि ग्रहों के हमें जो रिजल्ट होते हैं वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो यहां मैं कहना चाहता हूं कि इस महीने में, जैसा मैंने 2 बोला, 2 नहीं 3 ग्रहों का वक्री प्रभाव रहेगा। एक तो बुध का, बुध दिनांक 3 तारीख को वृषभ राशि में वक्री हो जाएंगे। तो यहाँ इनके वक्री होने से अपने मित्र की राशि में वक्री हो रहे हैं, तो कोई नुकसानदेह स्थिति नहीं दिखाई देती, पहली बात। दूसरी बात कि शनि महाराज भी वक्री हैं, जी हाँ दोस्तों, मकर राशि में। तीसरा दिनांक 20 जून से गुरु वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में। 3 ग्रह वक्री हो गए। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परिणाम जो देखने को मिलेंगे, जिसके घातक परिणाम हो सकते हैं, वो है मंगल ग्रह। मंगल कराए दंगल। और जिस राशि की मैं भी आपसे बात करूंगा कुछ ही क्षणों में, उस राशि के लिए तो वैसे भी मंगल पूर्ण रूप से अपनी शत्रुता निभाते हैं और 2 जून से नीच हो जाएंगे। इनका यहाँ नीच होना, पूरे महीने नीचता छोड़ना अच्छा साइन नहीं है। शुक्र ग्रह इस महीने में आपको एक बहुत सुकूनदेह स्थिति देंगे, इस बात को लेकर के मुझे थोड़ा सुकून ज़रूर है। और दिनांक 22 जून तक शुक्र ग्रह आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, मिथुन राशि में हैं। और उसके बाद मिथुन को छोड़ करके जैसे ही कर्क में गोचर करेंगे तो चंद्रमा के घर चले जाएंगे, तो वहाँ अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। मित्रों, 15 तारीख को सूर्यदेव, जो इस सौर मंडल के राजा हैं, जिनसे पूरा का पूरा सोलर सिस्टम चलता है, वो ग्रह, यहाँ दोस्तों, वो ग्रह आपके लिए इस सूर्य राहु के ग्रहण दोष से बाहर निकल के मिथुन राशि में गोचर करेंगे अपने सम्मित्र के घर। तो अच्छा है मित्रों। जिन लोगों को अपनी लगन राशि मालूम है वो लगन के हिसाब से फल को सुने, जिनको नहीं मालूम वो राशि के हिसाब से सुन सकते हैं। राशि के हिसाब से जो एक्यूरेसी होती है वो लगभग 70% तक निकल करके आ जाती है, और लगन पर तो वो 100% फिट बैठती ही है। इसलिए बिल्कुल भी भ्रमित ना हो मित्रों। विशेष रूप से आग्रह है मेरा आपसे कि यदि आपको हमारा YouTube चैनल अच्छा लगता है, सीखने को समझने को कुछ मिलता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आपको ग्रहों के शुभ फल प्राप्त हो सकें और साथ में हमारा चैनल भी आगे बढ़ सके और लोगों तक इसकी रीच पहुंच पाए। क्योंकि मैं ग्रहों का शुभ फल जो बताता हूं, बहुत सारे लोग हैं बहुत बारीकी से फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं कमेंट और फ़ोन के माध्यम से पता चलता है। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा एक दूसरा YouTube चैनल है एस्ट्रो टीवी इंडिया। जी हाँ, एस्ट्रो टीवी इंडिया। आप यहाँ जाकर के भी दैनिक राशिफल और गोचरीय स्थिति को सुन सकते हैं। यहाँ मैं डेली का राशिफल अपलोड करता हूँ। बात करूँगा मिथुन राशि की। जितने भी ज़्यादा इस समय मिथुन के मुझे सुन रहे हैं, आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके पहले 2 दिन तक, यानी कि शुरुआत बहुत बेहतरीन कराएंगे, किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। बुध शुक्र की सुंदर युति आपकी राशि में रहेगी। आपकी शुरुआत में ही आपको कोई पैसा मिल जाएगा, कोई रुका हुआ धन मिल जाएगा, या महीने की शुरुआत में ही आपको कोई सुख साधनों से संबंधित चीज़ मिल जाएगी, ऐश्वर्य संपत्ति से संबंधित मिल जाएगी। इसके अलावा दिनांक 3 तारीख को बुध ग्रह का गोचर होगा और वो खर्च के घर में वृषभ राशि में वक्री हो जाएंगे। खर्च का घर मीन्स 12वां भाव। यहाँ रह के खर्चों की अधिकता आपके तनाव का कारण बनेगी, जल्दबाजी में खर्चे होंगे, इसलिए नियंत्रण की आवश्यकता है। सोच समझ के योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें, क्योंकि वैसे ही पूरा समय विश्व और विशेष रूप से हमारी कंट्री तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रखी है बीमारी के प्रकोप से। मित्रों, इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपके फाइनेंस की, तो आपके धन की जो सिचुएशन है मुझे इस महीने अच्छी दिखाई दे रही है। दिनांक 20 तारीख के बाद से
थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर होगी, पर कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल भी बेटर नहीं है। बेटर उन लोगों के लिए है जिनके कुंभ राशि के गुरु हैं और उनकी मिथुनी लगन है। उन लोगों के लिए तो बेटर है जब गुरु वक्री हो जाएंगे 20 जून से। परंतु एक चीज़ ज़रूर मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, और वो ये कि मंगल ग्रह नीच के हो रहे हैं परिवार के घर में, वाणी के घर में, धन के घर में, और कहीं से कोई ऐसा विशेष योग नहीं दिखाई दे रहा है कि जो मंगल शांत हो सकें। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आपको यहां पर आर्थिक रूप से लेन देन बहुत सोच समझ के इस महीने करने हैं। यहां दोस्तों आर्थिक लेन देन सोच समझ के करने हैं, और इसके अलावा अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना है। अभद्र शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, नहीं तो आपके लिए ये नुकसानदेह सिचुएशन बन जाएगी। परिवार के लोगों के साथ भयंकर झगड़ा हो सकता है, धन खर्च हो सकता है, ऐसी एक स्थिति यहां पर नजर आ रही है। वो तो शुक्र है कि शुक्र ग्रह लगन में बैठे हैं आपकी राशि में, तो ये पूरा महीना संभाल देंगे अकेले अपने दम पर। 22 तारीख तक तो सिचुएशन को संभाल ही लेंगे, क्योंकि बुद्धि के स्वामी होकर बैठे हैं। बुद्धि का स्वामी यदि आपकी राशि में आ जाए, आपकी लगन राशि में आ जाए, तो ये समझदारी देता है, ये विपरीत हालातों से निकाल देता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, उसको लेकर के जो स्थिति तनाव की चल रही थी वो दूर हो जाएगी, लव लाइफ बेटर हो जाएगी, और साथ में जो मंगलिक दोष चल रहा था वह भी समाप्त हो जाएगा। पर मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा कि दिनांक 22 जून से जब मंगल और शुक्र की युति बनेगी, और अभी जी हाँ अभी पहले 2 दिन तक भी 1 और 2 जून तक रहेगी, और फिर 22 जून से बनेगी, मंथ एंड तक प्रभाव रहेगा। तो पर स्त्री पर पुरुष या कोई आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो उसमें आपको भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, या आपको कहीं ना कहीं यहाँ दिक्कत आ सकती है। इसीलिए 22 जून के बाद मंगल नीच का होगा और शुक्र के साथ होगा, तो वासना में प्रबलता बढ़ जाती है। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, जो आपके मान सम्मान में आप कमी महसूस कर रहे थे वो आपकी वापस लौटेगी। और वो क्यों लौटेगी, उसका कारण ये है कि सूर्य देव राशि परिवर्तन कर जाएंगे 15 जून से। तो आपका खोया हुआ सम्मान, आपका व्यक्तित्व, आपका यश वैभव, आपके लाइजनिंग वर्क, बड़े लोगों से संपर्क, ये सब चीज़ें आपकी बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए यह जो महीना रहेगा मिला जुला दिखाई देता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। अब वो क्यों कह रहा हूँ उसको भी समझ लीजिए। मंगल ग्रह 2nd हाउस धन के घर में नीच के होंगे, और 8th हाउस यानी कि बीमारी का घर, वहाँ पर शनि वक्री हैं, और दोनों एक दूसरे को देखेंगे सप्तम दृष्टि से। तो धन का में बैठा हुआ ग्रह जब रोग को देखेगा तो बीमारी पे पैसा खर्च होगा, ऐसा एक योग दिखाई देता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी रखें। विद्यार्थियों के लिए ये पूरा महीना काफ़ी अच्छा है। अब बात करता हूँ आपसे कर्क राशि की। जितने भी दर्शक इस समय मुझे कर्क के सुन रहे हैं, आपसे एक ही मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि इस पूरे महीने को शांति के साथ में व्यतीत करने की आवश्यकता है। जी हाँ, अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो 2 जून को मंगल ग्रह आपकी लगन राशि में आ जाएंगे, कर्क में नीच के होंगे, और 7th हाउस में शनि महाराज बैठे हैं वक्र होकर के, विवाह के घर में, साझेदार के घर में, दैनिक आय के घर में, वाद विवाद के घर में, मुकदमे के घर में, भाई बहनों के घर में, यात्राओं के घर में, काम विकार के घर में, स्त्री जनित रोग के घर में, गुप्तांगों से संबंधित रोग के घर में, ऐसी जगह पर शनि बैठे हैं। और कर्क राशि में बिल्कुल सामने मंगल ग्रह बैठे होंगे। साइन अच्छा नहीं है। इन तमाम चीज़ों के फल में कमी तो होगी, और साथ में कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व, आपका मान सम्मान, इसमें भी कमी देखने को मिलेगी। इसलिए आपको थोड़ा सा
या केयरफुली होकर के वर्क करने की पूरे महीने आवश्यकता है। तो फिर बेटर कब होगा? इन्हीं सब चीजों में बेटर तब होगा जब 22 जून को शुक्र ग्रह कर्क राशि में मंगल के साथ में होंगे, तो मंगल को शांत करेंगे और केंद्र त्रिकोण मीन्स नहीं, केंद्र नहीं कहेंगे इसको, सुख साधनों के और लाभ के स्वामी होकर के बैठेंगे, तो एक स्थिति को सुकूनदेह बनाएंगे। इसके अलावा आपको शांति बरतनी होगी। दिनांक 15 तारीख के बाद दैनिक आय में कुछ कमी आप महसूस करना शुरू करेंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी सूर्य ग्रह मित्रों लाभ स्थान में रहेंगे और 15 तारीख को यहां से गोचर कर जाएंगे 12वें भाव में। तो फर्स्ट 15 डेज तो लाभ में है, पर बाद के 15 दिन खर्च के घर में रहेंगे, तो पैसों की अधिकता, खर्च होना, ऐसा योग बनेगा। जॉब को लेकर के खतरा कोई नहीं है। सरकारी नौकरी वालों के लिए जो हमेशा कर्क लगन में केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनता है, उसके फल में कमी रहेगी। इनके लिए व्यर्थ की दौड़ भाग, अधिक कार्य की जिम्मेदारी, शेड्यूल का टाइट होना, ऐसी जब सब स्थितियां बनेंगी, तो ये जो केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल है, ये सरकारी नौकरी वालों के लिए तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का स्वामी ही मंगल बनता है और वही नीच हो जाएगा। तो इसलिए अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ थोड़ा सा संभल के चलें, मीन्स उनके साथ बैलेंस रखने की आपको आवश्यकता होगी, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। कर्क के दर्शकों के लिए जैसा मैंने कहा कि पहले 15 दिन तो काफ़ी अच्छे हैं और इसके बाद के इतने अच्छे नहीं दिखाई देते, तो उसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। यदि आपके कोई बड़े भाई बहन हैं तो उनके साथ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि और वह रहेगी सिंह। सिंह के दर्शकों, आपकी जो ग्रह गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपकी राशि के स्वामी सूर्य ग्रह बनते हैं और वो राहु के साथ में पीड़ित हैं ग्रहण दोष में, कर्म भाव पर। अब यहां पर पहले जो 15 दिन रहेंगे ये आपके लिए फिर भी अच्छे निकलेंगे। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पर इसमें अहित नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो सूर्य के ऊपर है, राहु के ऊपर है, तो फाइनेंशियल गेन यहाँ पर हो जाते हैं। दिनांक 15 तारीख के बाद में आपकी राशि के स्वामी सूर्य की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट के घर में सूर्य देव गोचर करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट दे देंगे। अब यहाँ पर 2 ग्रहों की युति बनेगी, एक सूर्य की और दूसरा शुक्र की। ये जो सूर्य और शुक्र की युति बनेगी, ये 2 मेन इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी होकर के बनेगी, क्योंकि आपकी लगन राशि के स्वामी हैं एक तो सूर्य लॉर्ड हैं, और कर्म भाव, मेहनत, व्यापार, राज्य में प्रतिष्ठा, सम्मान, आपकी मंत्रणा शक्ति, कार्य की सिद्धि, आजीविका के साधन, इसके स्वामी भी शुक्र हैं। और दोनों इकट्ठे हो जाएंगे 15 तारीख के बाद से लेकर के और 22 जून तक, यानी कि लगभग एक सप्ताह तक ये दोनों लाभ में, युति संबंध में रहेंगे। तो आपको इन 7 दिनों में अच्छा बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा दिनांक 1 जून से लेकर के और 22 जून तक, इन 22 दिनों में आपके कर्म भाव के स्वामी लाभ में रहेंगे, लाभ स्थान के स्वामी बुध वो कर्म में रहेंगे, यानी कि शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन होगा। तो ये राशि परिवर्तन भी आपके लिए सुख है। तो अगर मैं एक ओवरऑल मूल्यांकन करूं तो मैं ये कहूँगा कि फाइनेंस के लिए, प्रॉफिट के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, लाभ के, व्यापार के लिए, साहस पराक्रम के लिए, मान सम्मान के लिए, बड़े भाई बहनों से संबंधों के लिए, यात्राओं के लिए, धन लाभ के लिए ये महीना आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। तो नेगेटिव क्या है?
नेगेटिव ये है कि मित्रों 2 तारीख को जब मंगल ग्रह नीच के होंगे 12वें भाव में, जो कि व्यय का होता है, और किन किन चीज़ों का होता है उसको भी सुन लीजिए। 12वां भाव होता है हमारी आँख का, ये भाव हमारी धन हानि का होता है, खर्च का होता है। इस भाव में हम पे कोई फाइन लग जाता है, सरकारी दंड लग जाता है, जो काम वासना होती है उसका होता है, रोग का होता है, गुप्त रिलेशन का होता है, स्त्री पुरुष के संबंधों का होता है, फिजूल खर्ची का होता है, ऐसी चीज़ों का होता है। और इस घर में मंगल नीच के होंगे। 22 जून से आपको 8-9 दिनों तक विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि वासना के घर में मंगल और शुक्र की युति बनेगी और मंगल नीच के भी होंगे और शुक्र वहाँ आ जाएंगे। तो आपके किसी के साथ कहीं कोई बाहर कोई रिलेशनशिप हो सकती है, या ऑलरेडी पहले से चल रही है तो उसमें कहीं कुछ एक तकलीफ़ हो सकती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। मित्रों, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, मीन्स दाम्पत्य जीवन, वो आपका ठीक चलता रहेगा, उसमें कोई ऐसी विशेष पीड़ा नहीं दिखाई देती। लव लाइफ भी आपकी ठीक चलती रहेगी, परंतु जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और जो मंगल शनि का समसप्तक योग ये पूरे महीने रहेगा, इसमें स्वास्थ्य पीड़ा और अत्यधिक खर्चे, इन बातों का ध्यान रखना होगा। ये है 3 राशियों का फल। जन्मपत्री बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में हाजिर होऊंगा। नमस्कार।